अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले तमाम लेक्चर्स अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, उनके नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, और तमाम नोट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपने याद भी कर लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर 5 की तरफ। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ये जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन के। नंबर 1 है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में अगर आप देखें तो डाटा कैसे कलेक्ट होता है कि आप खुद जाते हैं और खुद जाकर डाटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब इसमें अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक में भी इसकी डिटेल लिखी है, मैंने इसका साथ में रेफरेंस दिया है पेज नंबर 11 और 12 पे। हर मेथड की डिटेल लिखी हुई है कि किस मेथड को किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली सारी बातें बताता जा रहा हूँ। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जो सर्वे करवाने वाला है वो खुद जाए, एक्सपेरिमेंटर जो है वो खुद जाए और जाकर खुद से जो है वो डाटा इकट्ठा कर ले। तो इसमें ये होता है कि जो डाटा की ऑथेंटिसिटी है उसमें कोई शक नहीं होगा, डाटा परफेक्ट होगा, आप अच्छे तरीके से उस पर काम कर सकेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं थ्रू नैमोरेटर्स। नैमोरेटर्स का मतलब है इन्वेस्टिगेटर्स, कि आप खुद नहीं जाते, आपने लोगों को ट्रेन किया है और उन ट्रेन लोगों को आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए भेजा है। तो जब ट्रेन लोग आपकी बजाय आपके जो है वो ट्रेनिंग लेने के बाद डाटा कलेक्ट करने जाते हैं, तो ऐसा डाटा जो है वो कलेक्शन मेथड जो है वो कौन सा मेथड है, थ्रू नैमोरेटर्स है। फिर इसके बाद है इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि आप जो है वो ऑब्जर्व करें किसी चीज़ को, बजाय उससे पूछने के आप उसके मुतालिक जो है वो डाटा इकट्ठा कर लें। फिर उसके बाद है थ्रू क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब है कि आप क्वेश्चंस क्रिएट करें जिसमें आप उससे जो बात पूछना चाहते हैं उसके आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स भी उसको बता दें, और फिर उससे जो है वो सारे क्वेश्चंस पूछें और फिर देखें कि वो क्या राय करता है। ये ज़्यादातर सर्वेस वगैरह के अंदर रिसर्चर जो है वो इसको यूज़ करते हैं। थ्रू लोकल सोर्सेज, आप लोकल सोर्सेज के थ्रू भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप इलाके के जो एजेंट्स होते हैं, इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यूनियन काउंसिल्स होती हैं, वहाँ से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा जो मेथड है उसमें हम लोकल सोर्सेज को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है थ्रू रजिस्ट्रेशन। आप किसी को भी रजिस्टर करते वक्त उसका डाटा जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट रजिस्टर होता है, अपना फॉर्म फिल करता है, तो उसी वक्त वो अपना प्राइमरी डाटा वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह से टेलीफोन करके किसी से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, और थ्रू इंटरनेट भी जो है वो डाटा कलेक्ट हो सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है, इसमें नाम हैं सारे मेथड्स के कि किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी डाटा को। बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी डाटा की। तो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमने पाकिस्तान के तमाम शहरियों की रिपोर्ट लेनी है, तमाम शहरियों का रिकॉर्ड लेना है, तो वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नादरा से लेंगे। इसी तरह से जो है वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में म्यूनसिपल कमेटीज़ आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आ जाती हैं, कमर्शियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्चर्स हैं, उनसे हासिल किया जा सकता है। रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेट है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इन तमाम से हम जो है वो सेकेंडरी सोर्स हैं ये हमारे, इन तमाम से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स ओनली डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हकाइक के मजमूए के ऊपर काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द मोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। ज़्यादातर जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो तमाम की तमाम क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हैं, और जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा से मुराद है कि आपके पास नंबर्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रीट हो डाटा, कंटिन्यूस हो,
तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स आर सेम फॉर सोशल एंड फिजिकल साइंसेज, यानी कि किसी भी तरह के जो दोनों सब चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो साइंसेज हैं, इन दोनों के अंदर जो है वो स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल रिजल्ट समटाइम्स लीड्स टू कन्फ्यूजन, कि वो कहता है कि बाज़ औक़ात स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इसी कन्फ्यूजन को जो है वो कैसे दूर किया जा सकता है, उसके मेथड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन है क्या चीज़, हमें ये पता चलना चाहिए कि जैसे हमने सैम्पलिंग कर रहे हैं और सैंपल हमने कलेक्ट करने का मेथड ठीक अडॉप्ट नहीं किया, तो तब भी हमारे पास ये एरर्स आ सकते हैं, ये कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं रिजल्ट्स के ऊपर। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक डिमांड्स ग्रेट एक्सपर्टाइज, यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक की को अप्लाई करने के लिए हमें उनकी अच्छी समझ-बूझ होनी चाहिए, फिर ही हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक को अप्लाई कर पाएँगे। इसका मतलब है कि हमें प्रॉपर ट्रेन्ड होना चाहिए, तो फिर ही हम स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पे हो सकती है, कहाँ-कहाँ पे फंक्शन कर सकती है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा इन सिस्टमैटिक फॉर्म, यानी हम इसमें एक ख़ास मैकेनिज़्म से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेंसस की हम बात करते हैं, तो सेंसस में सेंसस फॉर्म होता है जिसको फिल करके हम डाटा किसी भी शहरी का जो है वो अपने पास फैमिली का रिकॉर्ड कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन प्रॉपर फॉर्म, ये फैक्ट्स को प्रॉपर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़, इससे हम जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हम इससे चीज़ों को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फिर हम इसमें टेस्टिंग प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि हम अपने डाटा की रिलायबिलिटी, अपने डिसीजंस को आसान कर सकें, और इसके अलावा कम्प्लेक्स डाटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी स्टैटिस्टिक्स का है। अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो रोल प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट जो है वो हमारे पास उसके काम हैं हर डिसिप्लिन में। आज हम स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि बासानी हम हर एक डिसिप्लिन में स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग, अपने कामों को आसान कर सकें। जैसे व्हाट इज़ लाइकली वेदर इन कमिंग सीज़न, यानी आने वाले सीज़न में मौसम कैसा होगा, इसके बारे में हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अपने बहुत से कामों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप इसका अच्छा जो है वो यहाँ से अच्छी बातों को जो है वो किताब में से अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे, बहुत ही आसान है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होती है, जैसे कि इसकी हर फील्ड के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस के हवाले से देखें तो स्टैटिस्टिक्स को जब इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है तो इसे इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। जब बायो के अंदर, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो इसे बायोमेट्री कहते हैं। जब साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो इसे साइकोमेट्री कहा जाता है। इसके अलावा सोशल साइंसेज के अंदर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सोशल साइंसेज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्ट एंड सर्टन वेरिएबल्स। तो सर्टन वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन है उसको क्रिएट करने के लिए सोशल साइंसेज में हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं इस काम के लिए, और उन हाइपोथेसिस की बेस पर हम अपने काम को आसान करते हैं सोशल साइंसेज में। इसके अलावा फोरकास्टिंग और के अंदर जो है वो हम सोशल साइंसेज में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फोरकास्टिंग टेक्निक से। तो प्लांट साइंसेज के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो प्लांट साइंसेज के अंदर भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक अहम रोल प्ले कर रही है। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इन प्लांट साइंसेज रिसर्च इज इट्स रोल फॉर एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन्स, यानी कि हमें एक्सपेरिमेंट्स और कंक्लूजन ड्रा करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर प्लांट साइंसेज के अंदर हमें हेल्प कर रही है। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हेल्प इंट्रोड्यूस न्यू वैराइटीज़, के कैसे हम नई वैराइटीज़ ला सकते हैं उन तमाम तजर्बात की रोशनी में जो हमने पहले किए हैं। वो सारे रिजल्ट्स की बुनियाद पर हम ये डिसीजंस करते हैं। देखें कि हम फिज़िकल साइंसेज में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मेडिकल साइंसेज में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिज़िकल साइंसेज में स्टैटिस्टिक्स जो है वो वाइडली रोल प्ले कर रही है।
रिसर्चर्स अपने मेथड से एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन ऑफ देयर रिसर्च फाइंडिंग से इस काम को आसान बना रहे हैं। लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेडिकल साइंसेस की अगर बात की जाए तो मेडिकल साइंसेस को भी एफिशिएंट करने के लिए, इफेक्टिवनेस इसकी बढ़ाने के लिए किसी भी ड्रग की हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से बात करें तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर टूल्स आर टेक्निक यूज्ड इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि हम जो है वो ये चार काम जो स्टैटिस्टिक्स के हम करते हैं, इन चारों कामों को हम स्टैटिस्टिकल को करने के लिए जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं इसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग ऑफ डाटा, द डिस्क्रिपेंसीज एंड एरर्स ऑफ फील्ड वर्क रिमूव्ड बाय एडिटिंग ऑफ डाटा। यानी कि फील्ड वर्क के जो एरर्स हैं, जो हमारी कन्फ्यूजन्स हैं, जो हमारी जो चीज़ें रिलायबिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं हमारे डाटा की, उनको रिमूव करने के लिए हम जो काम करते हैं इसे हम कहते हैं एडिटिंग ऑफ डाटा। इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के दौरान हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, और उसे स्टैटिस्टिक्स टेक्निक से ही ठीक किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। व्हाट आर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं। अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव, यानी हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन में हम क्या काम करना चाह रहे हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। और द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सैम्पलिंग प्रोसीजर, हमें सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो डिज़ाइन करने चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। फिर हमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस ऑफ डाटा है, इसका जो है वो मेन एक्सपेक्ट है। फिर इसी तरह से सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मॉडल, हमें कौन से डाटा पर कौन सी कंडीशन में कौन सा मॉडल, कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करना है, और कैसे हमने पॉपुलेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको सैंपल के साथ टैली करना है। तो ये सारे के सारे जो है वो मेन एस्पेक्ट्स हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स के। अगर हम बात जो काम है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को सुनने का। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसके लेक्चर्स को सुनकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।